हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइटर एस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो हमारा टाइप है प्रॉफिट लॉस में एमआरपी वाले बेस प्रश्न जो आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा बेस होगा, प्रश्न होगा, वो हमारा एमआरपी पे होगा। तो क्या है एमआरपी और कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को, वो प्रश्न को देखने के बाद आप ज़रूर समझेंगे। समझने के बाद आप प्रश्न को बुक से बनाएं, क्योंकि अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया है तो प्रश्न आपके बनेंगे। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न को समझेंगे, समझने के बाद बुक को फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टाइप है वो एमआरपी वाले पे है। तो क्या होता है एमआरपी? तो आपको दो बात इसमें याद रखनी है कि जो कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस पर हमारा प्रॉफिट और लॉस तय होता है। लाभ और हानि की जब बात होती है वो हमारा क्रय मूल्य पर तय होता है। जबकि डिस्काउंट की जब बात आती है, छूट की जब बात आती है, तो वो हमारा एमआरपी पर तय होता है कि डिस्काउंट जो भी होगा वो एमआरपी तय करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एमआरपी पे हमारा डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट किस पे होगा? एमआरपी पे होगा। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाएगा और कॉस्ट प्राइस पे जो होगा वो हमारा प्रॉफिट लॉस को देखा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस को हम कॉस्ट प्राइस पे तय करते हैं। तो इसके बाद आपको क्या रखना है याद कि हमारा एमआरपी और कॉस्ट प्राइस में एक रिलेशन होता है, एक अनुपात होती है, उसको ध्यान में रखना है। एमआरपी और कॉस्ट प्राइस में तो सीपी लिख लेते हैं। यहाँ पे रिलेशन होता है इसमें 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस रेशियो 100 माइनस डी। यहाँ पर डी क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट है। तो ये हमारा एक रिलेशन है जिसको आपको याद रखनी है। अब ये प्रश्न में दिखेगा कैसे? कैसे प्रश्न में पता चलेगा कि हमें ये इस अनुपात का यूज करना है? तो सिंपल है। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दिया जाएगा प्रश्न में और डिस्काउंट दिया जाएगा। जब ये दोनों दिया जाएगा तो आप समझेंगे कि यहाँ पे ये रेशियो लगेगा। तो जब प्रश्न को आप देखेंगे तो अच्छे से इसको समझेंगे कि इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं प्रश्न को अब शुरू करता हूँ और प्रश्न देखने के बाद आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि एक दुकानदार को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% का लाभ अर्न होता है। तो बताएं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है वो क्या होगा? तो 10% की छूट है। तो इस तरह के जो प्रश्न आपको दिखे हैं अभी, जिस तरह के प्रश्न छूट भी दिया हुआ है और लाभ भी दिया हुआ है, तो प्रश्न में ये दोनों दिए जाएंगे तो आप समझेंगे कि इसका यूज होगा। तो इसका यूज होगा तो एमपी और हमारा सीपी में जो रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? डिस्काउंट 10% की छूट है। तो छूट है तो डिस्काउंट है तो यहीं पर होगा छूट 90 और प्रॉफिट हो जा रहा है 12% की। तो 112 हो जाएगा ये, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो एमपी और एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का जो रिलेशन है वो इस प्रकार से है। तो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पर प्रश्न में आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रही है, तो 12% की प्रॉफिट हो रही है तो 112, और डिस्काउंट 10% का दिया जा रहा है तो फिर 90 हो जाएगा ये। और रेशियो पूछा जा रहा है, तो जैसे ही इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तब 45 और 2 से काटेंगे इसको तो 56। अब ऑप्शन क्या है इसका? यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में भी क्या दिया हुआ है? 56 रेशियो 45, और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है 45 रेशियो 56 दिया हुआ है। अब इसमें से कौन सा प्रश्न, इसमें से जो कौन सा आंसर सही होगा? आंसर तक तो हम पहुंच गए, 56:45 है। और इसमें देखिए दोनों ऐसे दिया गया है कि पलट दिया हुआ है, एक इधर से उधर, उधर से इधर कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखनी है कि प्रश्न में पूछा क्या गया सबसे पहले। तो हमें प्रश्न में सबसे पहले पूछा गया कि क्रय मूल्य, उसके बाद एमआरपी का अनुपात। तो क्रय मूल्य का अनुपात पहले रखेंगे, उसके बाद ही एमआरपी का अनुपात रखेंगे, क्योंकि प्रश्न में जैसा बोला जाएगा वैसा ही आपको करनी है।
अगर आप ए टिक करोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न में जैसा पूछा गया है वैसा ही आंसर देना है और इस प्रकार से डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न में लिखा गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है और 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। हमें कॉस्ट प्राइस पहले से दिया हुआ है, 800 रुपये है, ये तो दिया हुआ है प्रश्न में हमारा। और इस पर क्या किया, 10% की छूट और 12.5% का लाभ हो रहा है। 10% छूट देने के बाद उसको 12.5% की लाभ हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, आपको जो अभी बताया है कि MP MRP और कॉस्ट प्राइस में एक रिलेशन होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस और उसके बाद 100 माइनस डिस्काउंट। तो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 112.5। उसके बाद 10% का डिस्काउंट भी है इसमें, तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इसको जब रेशियो से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पे। और जब इसको काटेंगे तो ये 100 बार में और ये काटेंगे तो 125। फिर इसको काटेंगे तो 5 बार में और इसको काटेंगे तो 4 बार में। तो इसका मतलब जो हमारे पास MRP और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ रहा है वो 5:4 आ रहा है यहाँ पे। और हमारे पास कॉस्ट प्राइस पहले से दिया हुआ है कि 800 रुपये है, तो यहाँ पर 4 जो है वो 800 के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 5 अगर किसके बराबर हो जाएगा, 5 जो हो जाएगा वो तो 1000 के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार से जो 1000 है इसका आंसर है और ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा, करना कुछ नहीं था। प्रश्न में प्रॉफिट दिया हुआ था, डिस्काउंट भी दिया हुआ था, तो प्रॉफिट हमने मान लिया था 112.5 और 10 का डिस्काउंट है तो 90% हुआ। और 90 दोनों का रेशियो जब निकालोगे तो 5:4 आएगा। और 5:4 हमारे प्रश्न में कॉस्ट प्राइस हमारा दे रखा था, तो कॉस्ट प्राइस का जो यहाँ पर अनुपात है उस पैसे के बराबर हो जाएगा। तो 4 किसके बराबर, 800 के, तो 5 किसके बराबर, तो 5 हमारा 1000 के बराबर। और उस प्रकार से इसका आंसर हमारा 1000 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब जैसे तीसरा प्रश्न है हमारा, जिसमें लिखा गया एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 23% का डिस्काउंट देता है, देने के बाद 10% का लाभ भी अर्न करता है। वो मतलब एक दुकानदार है जो विज्ञापित मूल्य पे 23% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद 10% का लाभ भी अर्न करता है। यदि वस्तु का जो लाभ है वो 56 रुपये है, 56 रुपये है, तो फिर आपसे पूछा गया है कि जो MRP बताए, विज्ञापित मूल्य कितनी है। तो आपको दोनों दिया MP और कॉस्ट प्राइस का जो रिलेशन है आप निकाल लेंगे इसको, MRP और कॉस्ट प्राइस का। तो MRP का क्या हो जाएगा, 10% का लाभ है मतलब 110 और 23% का डिस्काउंट है तो मतलब 77 में बेच रहा है वो। और यहाँ पे आप अगर इसका रेशियो देखेंगे तो 10:7 हो जाएगा रेशियो ये। लेकिन हमारे प्रश्न में ना कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना MRP दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है प्रश्न में, ये प्रश्न में हमको दिया हुआ है 56 रुपया। और ये 56 क्या है, हमारा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट हमने अभी जस्ट बताया है कि प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, CP पे होता है। तो ये 56 रुपया लाभ है, तो ये 10% के बराबर होगा, 10% के बराबर होगा ये लाभ, हाँ कि ना। अगर ये 56 रुपया प्रॉफिट है तो हमारा प्रश्न में 10% भी तो लाभ दिखा रहा है। तो 10% की जो लाभ होता है वो तो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो लाभ अगर 10% है और हमारे पास पैसा जो है वो 56 रुपया लाभ में दिखा रहा है, तो 10 किसके बराबर, तो 56 के बराबर। तो हम 100 मानकर इसका कॉस्ट प्राइस मालूम कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितना है। तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस 560 रुपया है। प्रश्न में दिया नहीं गया था 560, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। और ये निकलेगा कैसे, इस 56 के माध्यम से निकलेगा कि 10% अगर लाभ है तो ये लाभ इस लाभ के बराबर, तो 100% किसके बराबर। तो जैसे ही निकालेंगे तो 560 आ जाएगा। और 560 हमारा जो है ये कॉस्ट प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस का हमारे पास अनुपात भी दे रखा है, तो 7 किसके बराबर, तो 7 किसके बराबर,
560 के। तो आपसे MRP पूछा गया, तो 10 किसके बराबर, तो काटेंगे तो ये 80 और ये काटेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो फिर 800 रुपये। तो MRP जो है हमारा वो 800 है, और 800 है तो ये ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा भी सेम इसी तरह से है, और इसको आप बनाएंगे और समझेंगे। वीडियो को पॉज कर कर कैसे बनाएंगे इसको। तो प्रश्न में दिया गया है कि एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर को 20% का लाभ होता है। तो MRP और कॉस्ट प्राइस का हम रिलेशन ही निकालेंगे, अनुपात का। 10% का छूट और 20% का लाभ, तो मतलब 20% का लाभ मतलब 120 और 10% का छूट मतलब 90। तो इसको काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 20 बार में, और 6 से काटेंगे तो फिर इसको 5 से काटेंगे तो 4 बार में, और ये 5 से जाएगा तो ये 3 बार में। तो हमको जो निकल के आया MRP और कॉस्ट प्राइस का जो अनुपात निकल के आया वो 4:3 निकल के आएगा। इस प्रश्न में भी हमारे पास ना तो कॉस्ट प्राइस का प्राइस दिया हुआ है ना MRP दिया हुआ है, दिया हुआ है सिर्फ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट दिया हुआ है 7500 रुपया, 7500 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस को पता करेंगे। पहले कॉस्ट प्राइस है कितना, तो 20% का लाभ हो रहा था, तो लाभ क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ होता है। तो हम 100% निकालेंगे, तो 100% जो निकलेगा वो हमारे पास CP निकलेगा। तो जो निकलेगा तो वो हो जाएगा 37,500, जो हमारा आ गया, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। और ये 37,500 कॉस्ट प्राइस है, और ये हमारे पास उसका अनुपात है। तो ये 3 किसके बराबर, 37,500 के। तो ये 4 किसके बराबर हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो 12500, और ये 4 उधर मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो आ जाएगा 50,000। तो 50,000 क्या आ गया, MRP आ गया, MRP आ गया। और MRP अगर 50,000 है तो ऑप्शन इसका बी सही आंसर है। ये MRP हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और इस कॉस्ट प्राइस में अगर 7,500 अगर ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो तीनों निकल जाएगा इस प्रश्न में। तो हमसे प्रश्न में सिर्फ MRP पूछा गया था, MRP हमारे पास 50,000 है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वो इस रिलेशन से तो नहीं बनने वाला, अनुपात पे तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डिस्काउंट दिया हुआ है लेकिन न प्रॉफिट दिया हुआ है न लॉस दिया हुआ है। इसमें प्रॉफिट लॉस खुद पूछा जा रहा है। तो आप इसमें खुद से क्या करेंगे, इसको ये अनुपात पे नहीं जाकर ये क्या करेंगे, इसको लिखा गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो लागत मूल्य से अगर 10% अधिक है तो लागत मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। और ये कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो इस पर लागत मूल्य से 10% अधिक है MRP, तो ये 110 हो जाएगा। और इस MRP पे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो 10% का जो डिस्काउंट हो रहा है वो तो कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट तो नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट बोला था कि जो डिस्काउंट होता है वो MRP पे होता है। तो MRP पे डिस्काउंट होता है, तो 110 का अगर 10% का डिस्काउंट तो मतलब 90% में बेचेगा वो, तो मतलब 99 में बेच रहा है। और ये 99 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो 99 रुपये में बेच रहा है, जबकि 100 में वो ख़रीदा था। तो 1 रुपये की तो हानि हुई है, तो 1 रुपये की हानि हुई है। और ये हानि जो हुई है, जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो तो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 1 रुपये की हानि हुई है, और ये 100 पे हुई है। निकालेंगे, 100 से 100 चला जाएगा, तो मतलब 1% की ये लॉस हुई है। और 1% का अगर लॉस है तो ये ऑप्शन इसका डी सही आंसर है, कि 1% का लॉस हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है इसमें। और इसमें लिखा गया है कि किसी वस्तु के बेचने पर प्रतिशत लाभ उसके लागत मूल्य के बराबर हो जाती है। मतलब प्रतिशत जो लाभ है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है, सेलिंग प्राइस हमको दे रखी है, तो कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, ऑप्शन से चलना है। कैसे चलना है, ऑप्शन से चलना है। सबसे पहले तो प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा कि इस प्रश्न जो है वो क्या कहना चाह रहा है। तो प्रश्न बोला जा रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास अगर 10 रुपये कॉस्ट है, CP हमारे पास 10 है, तो प्रॉफिट भी 10% ही होगा। और अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमारे पास 50 रुपये है, तो प्रॉफिट भी हमारे पास 50% की होगी। मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रॉफिट होगा। ये प्रश्न आपसे बोला जा रहा है।
आप क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को उठाएंगे बारी बारी से। हमारे पास जो ऑप्शन है वो, और हमसे प्रश्न में पूछा गया कि क्रय मूल्य बताएं, तो क्रय मूल्य बताएं तो मतलब जो भी ऑप्शन है वो हमारे पास क्रय मूल्य का ही ऑप्शन है। तो मान लेते हैं पहला जो ऑप्शन है उसको उठाइए कि मान लेते हैं कि ये 20 रुपया हमारे पास क्रय मूल्य है। 20 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो प्रॉफिट भी हमारे पास 20% का होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 20% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो 120 में बेचेंगे हम। तो 10 से 10 चला जाएगा, ये 0 से 0 चला गया, आ गया हमारे पास 24। ये सेलिंग प्राइस आ गया। प्रश्न में हमारे पास जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो 39 दिया हुआ है। तो ये क्या 39 आ गया, क्या 24 ही है, क्योंकि 20% में बेचेंगे 24, लेकिन प्रश्न में हमारा 39 है, तो मतलब ये फॉलो नहीं किया। आते हैं 50 पे। तो 50 रुपया अगर सीपी है तो 50% का ही लाभ होगा, तो मतलब 150 में बेचेंगे। तो 10 से 10, ये 10 से 10 चला जाएगा, तो 75। प्रश्न में 75 नहीं है, 39 है, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह से सी की बात करें तो 28 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो 128 में बेचेंगे, और 128 में जब बेचेंगे तो फिर ये 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट जो हमारे पास आएगा वो 4 आएगा। हमारे पास कोई यूनिट डिजिट 4 नहीं है, तो ये भी चला गया, ख़त्म हो गया। आते हैं 30 पे। तो 30 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो इस पर 30% का लाभ होगा, तो मतलब 130 में बेचेंगे। तो 10 से ये चला जाएगा, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, तो मतलब 39। मतलब प्रश्न के अनुसार जो सेलिंग प्राइस है वो सही निकला। 39 रुपये प्रश्न में भी था और 39 में ही बेचेंगे। तो मतलब ये 30 जो हम माने थे, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 30 रुपये है, और इस पर 30% का अगर प्रॉफिट होगा तो ये 39 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कि ऑप्शन के तरीके से हमने बना दिया, लेकिन अगर ऑप्शन अगर इस प्रकार से ना रहे तो फिर इसको कैसे बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास अगर x है तो प्रॉफिट भी हमारा x% होगा। तो प्रॉफिट भी हमारे पास जो होगा वो x% ही होगा। तो हम इसको बेचेंगे कितना में, x × 100 प्लस x। 100 क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 तो सीपी हो गया और प्रॉफिट इतना, तो मतलब ये 100% बराबर 39। ये सेलिंग प्राइस निकलेगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस निकला तो ये भी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास, जब सॉल्व करेंगे तो 100x प्लस x² बराबर 3900, और ये 39 इधर आ जाएगा। इधर 0। तो हम इसको ऑप्शन अगर x के जगह पर अगर हम 30 रख लेते हैं, ऑप्शन के अनुसार अगर हम देख रहे हैं कि x के जगह पर अगर हम 30 रख लेते हैं तो ये 0 बना देगा हमको। तो अगर जैसे ही अगर इस पर 30 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3000 प्लस 900 और माइनस 3900 हो जाएगा, बराबर 0। 0 हो रहा है, 3000 इधर और 900, 3900, और ये माइनस में है, तो ये सारे के सारे कट जाएंगे तो बचेंगे 0। 0 बचेंगे तो मतलब ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, और वो ज़्यादातर कोशिश करें ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से आप जब टेकन करेंगे इसको तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है उसमें लिखा गया कि रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करके 16,800 में एक टेलीविज़न को बेचा, जिस पे उसको 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा गया कि अंकित मूल्य क्या है वो बताएं आप। तो हमारे पास जो दिया गया है डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट जो दिया है वो 20% का दिया है डिस्काउंट, और सेलिंग प्राइस भी दे रखा है हमको 16,800 रुपया। प्रॉफिट भी मालूम है 800। तो कॉस्ट प्राइस तो मालूम चल गया है ना कि अगर 16,800 में बेच रहे हैं और 800 रुपये के प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 16,000 रुपये होगा कॉस्ट प्राइस, सीधी सी बात है। और ये जो कॉस्ट प्राइस है 16,000, ये 20% के डिस्काउंट पर लाया गया है। तो 20% के डिस्काउंट पर अगर 16,000 है तो मतलब 80% होगा ये 16,000। तो 100% MRP होगा, क्योंकि MRP पूछा गया था। तो जब इसको काटेंगे तो 10 से ये चला जाएगा, और 8 से जब इसको काटेंगे तो 200, और ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया 20,000।
बी शेयर क्या आ गया, MRP आ गया। तो इस प्रश्न में जो बी शेयर है इसका आंसर है और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 20,000 इसका MRP हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और ये नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा आज का बहुत इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको। तो जैसे जैसे प्रश्न बोला गया है वैसे वैसे आपको पहले तो करना है। इसमें MRP और कॉस्ट प्राइस का अनुपात नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। तो इसमें लिखा गया एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है। तो लागत मूल्य से 50% अधिक करने का मतलब, और इस प्रश्न में अंकित मूल्य भी दिया हुआ है, MRP दे रखा है पहले से। प्रश्न में हमारा MRP 300 रुपये है और ये लागत मूल्य से 50% ज़्यादा है। तो मतलब अगर लागत मूल्य 200 रुपया होगा तो इसका 50% ज़्यादा मतलब 300 हो जाएगा ये। तो ये 200 कैसे पता चल गया कि 200 होगा ये? तो लागत मूल्य से ये 50% ज़्यादा है मतलब 150। ये 150 300 के बराबर, तो 100% किसके बराबर काटेंगे तो 2 और डबल जीरो से 200 CP आ गया हमारे पास। अब क्या किया गया, इसमें अंकित मूल्य को 20% बढ़ाया जाता है। तो ये अंकित मूल्य को अगर हम 20% अगर बढ़ाएंगे, 20% अगर बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 360 रुपया। ठीक है। इसके बाद बोला गया है विक्रय मूल्य को भी 20% बढ़ाया जाता है। तो हमें तो पहले बात की मालूम ही नहीं है कि विक्रय मूल्य है कितनी। तो हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य हमारे पास X है और जब इस पर 20% की अगर वृद्धि होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x/5 आ जाएगा। 20% की जब वृद्धि करोगे तो ये 6x/5 आ जाएगा। तो इसके बाद बोला गया कि लाभ जो है वो दुगना हो जाता है। 20% जब बढ़ता है बिक्री मूल्य तो लाभ हमारा प्रॉफिट जो होता है वो दुगना हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अभी हमारे पास प्रॉफिट कितनी हो रही है। तो प्रॉफिट अभी जो हो रही है हमारे पास x - 200, ये हमारे पास प्रॉफिट हो रही है। तो ये हमारा पहला प्रॉफिट है। और दूसरा प्रॉफिट जो हमारे पास है बढ़ाने के बाद वो हमारे पास 6x/5 - 200 है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता क्या है, क्योंकि थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं इसको। SP - CP होता है, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला था। प्रॉफिट कब निकालते हैं, SP - CP। तो ये हमारे पास SP और ये -CP है। ठीक है, SP - CP। लेकिन बोला जा रहा है कि लाभ जो है ये दुगुना है। लाभ 20% जब बढ़ा है तो ये दुगुना लाभ हो गया। पहले जितना लाभ होता था उससे दुगुना हो गया। तो ये तो अभी बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसको दुगुना इसको भी कर देंगे तो ये भी दुगुना हो गया, ये भी दुगुना बराबर हो गया। सॉल्व कर लेंगे 2x - 400 400 और इधर आ जाएगा 6x - 1000, नीचे में 5 है और ये 5 उधर आ जाएगा। तो फिर 10x - 2000 बराबर 6x - 1000। ये 2000 उधर चल जाएगा और ये 6 इधर आ जाएगा। तो 4x बराबर आ जाएगा 1000। तो x का मान कितना निकल के आ गया, जब इसको काटेंगे 4 से तो 250। तो हमारे पास पूछा क्या गया था प्रश्न में, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है। तो वास्तविक विक्रय मूल्य पहले हम कितना में बेच रहे थे वो बताएं आप। तो पहले हम इतना में 250 में बेच रहे थे, 250 में बेच रहे थे। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। और आप 20% जब बढ़ा रहे थे तो उसके बाद कितना में बिक्री मूल्य हो गया था, तो 0 300 में बेच रहे थे। मतलब कहने का मतलब MRP पे बेच रहे थे, जिसमें वास्तविक MRP है उस पर बेच रहे थे इसको, ये 20% बढ़ने के बाद। तो आपसे ये नहीं पूछा गया था, वास्तविक विक्रय मूल्य पूछा गया। तो वास्तविक मूल्य 250 है और ऑप्शन इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और समझ में आ गए होंगे तो आप क्या करेंगे, बुक से ज़रूर इसको प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं तो फिर ये प्रॉफिट लॉस किसी काम का आपका नहीं हुआ। ये नेक्स्ट प्रश्न की और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है और इस लास्ट प्रश्न को आज हम
होमवर्क में रख लेंगे और होमवर्क में रखने के बाद आप इस प्रश्न को समझेंगे, समझकर आप इसको अच्छे तरीके से कमेंट ज़रूर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी कर दें इसको, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें और समझने के बाद आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर इस प्रश्न का कोई उद्देश्य नहीं है सीखना। क्योंकि आप सीख लिए हो और कुछ भी नहीं किए हो, प्रैक्टिस नहीं की हो इस प्रश्न को, तो फिर कैसे आप खुद को समझ कैसे पाओगे फिर। तो समझना ज़रूरी है आपको, क्योंकि मैंने तो ये आपको एक वीडियो के माध्यम से एक स्रोत दिया हूँ कि ऐसे प्रश्न इसको बनाए जाते हैं, लेकिन प्रश्न को खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि समझ आपको समझकर बनानी है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे, हो सके तो फिर हम MRP का एक वीडियो और लेके आऊँगा जिस पे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।